काफी टूट चुका है और 25 के ऊपर जाना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बार यस बैंक में जो खबर आई है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे। और आज जो खबर आ रही थी वो ये थी कि यस बैंक शेयर वारंट के जरिए करीब 8800 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाने की योजना बना रहा है। अब इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो एंट्री ले रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए पूरी खबर क्या है? जी बिल्कुल, यस बैंक में अब देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन पे जो है पूरा फोकस था और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अब यहाँ पे जो है लगभग 370 करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कह सकते हैं, और अराउंड 250 करोड़ से ज़्यादा के वारंट्स, ये जो हैं दो बड़े पी दिग्गज कंपनीज को मिलेंगे। एक हुई कार्लाइल, दूसरा हुआ एडवेंट इंटरनेशनल। अब इसके कारण जो है कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है, कैपिटलाइजेशन रेशियो, इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा और लगभग 950 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के खाते में आ चुके हैं। और बाकी सब जो है समय के हिसाब से वारंट्स जब कन्वर्ट होंगे शेयर्स में तब जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। इसके अलावा दो अहम जो है अनाउंसमेंट्स आए हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दोनों प्राइवेट इक्विटी हाउसेस के दो दिग्गज प्लेयर्स, सुनील कौल कार्लाइल के और श्वेता जलान जो एडवेंट इंटरनेशनल की हैं, उनको जो है एडिशनल डायरेक्टर का पद मिला है यस बैंक में। और आगे जाते हुए जो है हमारे सूत्रों से पता चला, 18 स्वदेश का एक्सक्लूसिव है, कि जो पिछले अगले 2 या 3 हफ्ते में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 11,900 करोड़ का जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है जीसी फ्लावर्स। और तीसरे तिमाही में जो है लगभग 1700 करोड़ का जो है इनफ्लो सेल में भी दिखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम लेवल से स्टॉक जो है 94% गिर चुका है। लेकिन अगर मार्च के लो से देखें तो 90% स्टॉक ऊपर है। ये नज़रिया का बात है, लेकिन याद रखिए एसेट क्वालिटी पिछले 5 तिमाही में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और कंपनी का मानना है कि कैपिटलाइजेशन के बाद जीएनपीए रेशियोज 2% के नीचे हो जाएगा और एनएनपीए रेशियोज की बात करें तो वो लगभग 1% का आ जाएगा। रिटेल निवेशकों के भी जो है पोजीशंस बढ़ गई हैं, 15% ज़्यादा रिटेल निवेशक आ गए हैं, लगभग 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और आगे जाते हुए जो इक्विटी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ऑफकोर्स होने वाला है कि जो बेसल नॉर्म से जो लिक्विडिटी रेशियो है वो इम्प्रूव करेगी। क्रेडिट साइकिल बैंक्स में अच्छे चल रहे हैं और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट्स की जो आंकड़े होते हैं वो 1% से ज़्यादा हो सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और आखिर में मैं कहूँगा कासा रेशियो, वहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने मिलेगी जो 30% के ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल ऑफकोर्स आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस और बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है और येस बैंक में भी जो है चेंजेस देखने मिल रहे हैं। हालांकि आज के दिन के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। बिल्कुल, आज के ट्रेड में मुनाफा वसूली हावी है। ये एक जो स्तर इस वक्त दिखाई दे रहा है वहां पर हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो वारंट जारी करेगा बैंक जिसके जरिए पूंजी जुटाने की योजना है और भी काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें खबरें निकल कर आ रही हैं कंपनी के लिए। बोर्ड्स में भी, इनके बोर्ड मेंबर्स में भी कुछ बदलाव हुए हैं। जो नतीजे हाल फिलहाल में हमने देखे वो भी अच्छे थे। कैपिटल सिचुएशन में यहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है। रवि, यस बैंक पर एक आपसे राय लेना चाहेंगे। अब आगे के लिए यस बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? और जैसे कि शरद बता रहे थे अभी कि अब जिनके पास बहुत लंबे समय से है उनको तो यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ ही रहा होगा, लेकिन जिन्होंने बाद में एंट्री ली गिरावट के बाद, जैसे कि 13-14 लेवल पर जिन्होंने एंट्री ली, उनको तो अब गेन दिखाई दे रहा है। तो अब क्या चाल आगे की रह सकती है यस बैंक की? आपको क्या लगता है जो निवेशक हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करना चाहिए? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो भी एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है, जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आई है, इसीलिए ये स्टॉक 12 रुपए से 24 रुपए का हाई बना चुका है, यानी कि इसीलिए ये डबल हो चुका है। तो इस चीज को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में अभी बहुत कुछ डेवलप होना बाकी है, तब भी ये 100 की रेंज में स्टॉक पहुंचेगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म जिन्होंने खरीदा हुआ है, जिन्होंने पहले 300-400 रुपए में खरीदा, वो उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो 20 रुपए में सौदा काट नहीं सकते, 12 रुपए आएगा तब भी नहीं काट पाएंगे, तो उनको तो होल्ड करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो छोटे, जो अभी इन्वेस्टर घुसे, जो 10, 12, 15 और यहां पर अभी 18 रुपए में घुसे, जिन्होंने ईटी स्वदेश को फॉलो किया, तो मुझे लगता है उनके लिए मौका है। ये सारी न्यूज का इंपैक्ट आ चुका है, आज प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अब वापस 15 रुपए आता है,
16 रुपए आता है, वहां पर एंट्री के लिए फिर सोचिएगा। लेकिन जो शॉर्टर इन्वेस्टर है उनको एक बार जरूर यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वापस जैसे डेवलपमेंट होंगे आपको एंट्री के मौके मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो आप एक समझदार और स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाएंगे और आप अच्छे प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में निकाल पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे आ जाए जिसके कि आसार अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। आगे ऑफ कोर्स बैंक में अभी धीरे धीरे पॉजिटिव डेवलपमेंट होना शुरू हुए हैं जिसका कि असर अभी धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन उस बीच ये उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अगर आप ट्रेडर्स हैं तो उसके लिए दोनों के ही लिए आपको रणनीति यहाँ पर बता दी गई है।